नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन आप देख रहे हैं चढ़ती कला पंजाब न्यूज से अजय महाजन को। आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने जा रही हूँ जो कि डॉक्टर का हंसी ज्यादा करते हैं, मजाक भी बहुत ज्यादा करते हैं। डॉक्टर से परिचय लेते हैं कि उनका क्या नाम है, वो किस तरह की बीमारी को देखते हैं, कितने पेशेंट आते हैं और जान की डॉक्टर की हंसी से ही मेरे को लगता है कि पेशेंट काफी ठीक हो जाते हैं। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर जी। हेलो सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अशोक तस्वीर है। मैं रिटायर्ड डॉक्टर हूँ, PCMS क्लास 1 में रिटायर हुआ हूँ और ज़्यादा देर सर्विस में डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर रहा हूँ गुरदासपुर। इसके अलावा मैंने सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर और मेडिकल कॉलेज अमृतसर में भी जॉब किया है, टीबी हॉस्पिटल अमृतसर में। तो यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट टीबी और लेप्रोलॉजी ऑफिसर ज़्यादा देर रहा और ख़ास तौर पर NTI बेंगलोर से ट्रेंड हूँ टीबी में, और जारमा एक इंस्टीट्यूट है आगरा में, वहाँ से लेप्रोलॉजी में ट्रेंड हूँ, वो जापानीज़ कोलैबोरेटेड। इसके अलावा मैं डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर रिटायर हुआ गुरदासपुर। सर, जो आपके पास पेशेंट आते हैं, बीमारी को लेकर आते हैं, आप उसके इलाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की बीमारी के लक्षण लोगों को पता लगता है कि हमारे को बीमारी शुरू हो गई है? देखिए, टीबी का जो प्रोग्राम है, टीबी एक बड़ी नामनाद बीमारी है, ये जानलेवा है। दुनिया में 1/3 जो ग्लोबल लोड है टीबी का, वो इंडिया में है टोटल। और पहले की निस्बत तो काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बहुत देर से चल रहा है और रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भी उसके बाद में स्टार्ट किया गया। तो इसके जैसा आपने पूछा कि लक्षण क्या हैं, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये गरीब आदमी के बीमारी है ज़्यादातर, जिनको खाना वाना कम मिलता है, खुराक कम होती है, और टीबी किसी भी हिस्से की हो सकती है, जैसे बोन की टीबी है, इंटेस्टाइन की टीबी है, ग्लैंड की टीबी है, अमूमन ये फेफड़ों की टीबी होती है। तो हर तरह की टीबी, जो ब्रेन की भी टीबी हो जाती है, जैसे हम TBM बोलते हैं। लक्षण में जो हम बोलते हैं कि एक तो जो फेफड़ों की टीबी होती है, उसमें मरीज़ को खांसी आती है, सूखी खांसी जिसको हम बोलते हैं, ड्राई कफ। थोड़ी देर के बाद वो फिर करेगा, ड्राई कफ बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर उसको रहना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। शाम को टेम्परेचर जो है वो राइज होता है और पसीना आता है, भूख कम लगती है और वेट उसका रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ख़ास करके जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके साथ टीबी का बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि टीबी शुगर में जो खून है वो मीठा हो जाता है। मीठा मीन्स के शुगर उसमें घुल जाती है, तो दैट अट्रैक्ट्स बैक्टीरियाज। एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो वो इसका कॉजेटिव एजेंट है। ये 1882 में सर रॉबर्ट कॉक ने इसको बताया था, जर्मन साइंटिस्ट ने, कि ये टीबी जो है इस बैक्टीरिया की वजह से होती है और फेफड़ों पर, लंग्स जिसको हम बोलते हैं, उन पे अटैक करती है। उसके बाद फिर उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर उसको ब्लड आता है पेशेंट को, अगर वो इलाज नहीं करवाता है, और उसके कारण उसकी मौत भी हो सकती है। सर, आपने बोला कि टीबी बीमारी तो खतरनाक है, जिसको सूखी खांसी आती है तो टीबी होने की लक्षण बनता है। आपने ये भी बताया कि शुगर भी इसमें आ जाता है, यानी कि कई लोगों को ज़्यादातर आप देखिएगा कि शुगर तो बहुत ही बच्चों से लेके बड़े तक शुगर चल रही है।
मतलब शुगर भी इसी में आ जाता है ना? नहीं, शुगर में ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिन लोगों को शुगर का है उनको शुगर इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ डिजीज। इसको और भी कई तरह की बीमारियां जो है वो शुगर के कारण आती हैं। लेकिन टीबी, अ पेशेंट हु इज हैविंग डायबिटीज इज मोर प्रोन टू टीबी। तो वाइस वर्सा भी है, जैसे इज अ पर्सन हु इज मोर कंसर्न विद द इन्वॉल्व विद द टीबी, he is more likely to have sugar also you have। सर जो गरीब लोग होते हैं, जैसे आपने बोला कि गरीब लोगों को ज़्यादा शुगर भी होती है और टीबी की बीमारी भी होती है। आपके पास जिस तरह के पेशेंट आते हैं, कई लोग आपके पास गरीब लोग भी आते होंगे कि जिनके पास पैसे नहीं होते होंगे, दवाई तक नहीं लेने के लिए, उसके किस तरह से आप इलाज करते हैं फिर? देखिए, इलाज तो आजकल जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है इसका, वो सरकारी इलाज है। इलाज में हम उसको, अगर वो टीबी डिटेक्ट करते हैं हम, तो उसको इलाज के लिए हम टीबी सेंटर गुरदासपुर में भेज देते हैं। अगर वो वहाँ से ट्रीटमेंट पहले ही ले रहा है और सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर हम उसको अमृतसर में टीबी हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं, या और यहाँ वो जाना कहीं चाहे उसके स्टेटस के हिसाब से, उसकी पॉवर्टी के हिसाब से उसको रेफर कर दिया जाता है। सर मौसम बदल रहा है, दिन पे दिन मौसम तो रोज आए दिन बदलते, महीने के महीने मौसम बदल रहा है। जैसे कि बाढ़ आई थी, जब पानी आया था, कुदरती मार जिसे पड़ी थी, उससे लेकर अभी तक लोग बीमार हो गए, डेंगू बीमार जिसे कहा जाता है। अब जो लोग बीमार ज़्यादा पड़ रहे, कुछ डेंगू की वजह से पड़ रहे, कुछ मौसम बदलने की, कोई बारिश नहीं आई है। आप इस पर लोगों को या पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे बचाव के लिए, कि किस ठंड से बचे, किस तरह से बचना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, डेंगू जो है वो एक ख़ास किस्म का मॉस्किटो होता है, उससे एडीज उससे ये होता है, और ये बड़ी नामुराद सी बीमारी है। ज़्यादातर इसका जो है आफ्टर द रेनी सीजन सेटल्स डाउन, सितंबर अक्टूबर में इसके केसेस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। और इसमें दो तरह का होता है, एक तो जिसमें जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है, और एक सिंपल जो डेंगू होता है। और इसमें जो पेशेंट है उसको ऑल ऑफ सडनली उसको बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है, 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब टेम्परेचर चला जाता है। और फिर उसको जोड़ों में दर्दें होती हैं और वॉमिटिंग भी होती है। कई बार उसको मोशन जो है, लूज मोशन जो है, वो इतना कमज़ोरी फील करता है अपने में कि उसको जाकर कई बार टॉयलेट में जाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चों में ये ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसमें डेंगू में तो यही है कि मॉस्किटो से बचा जाए, ज़्यादा जितना हो सकता है मॉस्किटो नेट्स वगैरह लगाई जाए, और रात को जो है सोते वक्त जो है ओडोमॉस वगैरह जो मॉस्किटो रिपेलेंट हैं उनका यूज़ किया जाए, और जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए। आजकल शहरों में सफाई की बड़ी कमी हो रही है, तो इसलिए भी डेंगू जो है वो ज़्यादा हो रहा है। हमारे सर जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से कि बीमारी तो सर कहते हैं कि सारी ही जो भी हैं कि खतरनाक ही होती हैं। बीमारी जो लग रहा है उसको कहने का मतलब है सर जी का कि एक तो घरों में साफ़ सफाई रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, मुंह पे अपने मास्क को लगा के रखें, तभी हमारा बचाव हो सकता है। मच्छर और डेंगू हो ये तो बाहर आम की बात है। जैसे सर ने बताया अक्टूबर का महीना जो आता है, ये जो मौसम बदलता है, ये बीमारी का ही मौसम कहा जाता है। सर ने बहुत अच्छे से बताया। सर ने बताया कि जिस लोगों को नहीं पता वो भी लोग हमारे पास आके अपनी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। चढ़ती कला पंजाब न्यूज़ से अजय महाजन।